लग्न कुंडली के किस भाव की राशि को आप नवमांश में लेकर के आए हैं, आज की जानकारी इससे जुड़ी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपके लग्न कुंडली के विभिन्न भाव की राशि जब नवमांश में उदय होती है तो आपके व्यक्तित्व में और आपके जीवन में क्या प्रभाव देती है। ये मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपके व्यक्तित्व का मूल है कि आपके ऊपरी स्वभाव, बाहरी स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन आंतरिक जो स्वभाव है वो किस प्रकार का होगा, ये नवमांश का लग्न दर्शाने का काम करता है। और ये जो जानकारी है ये किस भाव की राशि आपके नवमांश में है उससे जुड़ी है। वो राशि मेष भी हो सकती है, वृश्चिक भी हो सकती है और मीन भी हो सकती है, मतलब कोई भी राशि हो सकती है। आज उसकी चर्चा नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है नवमांश से जुड़ी एक और श्रृंखला में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके नवमांश के लग्न में लग्न कुंडली के कौन से भाव की राशि बनी है और ये आपको आपकी नवमांश कुंडली सही करने में मदद करेंगी। और इसके अलावा इससे आप ये पता लगा पाएंगे कि आपके जीवन में, आपके स्वभाव में, मूल व्यक्तित्व में कौन से गुण छुपे हुए हैं। और इसे जानने के लिए बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। मैं आइए एक एक करके आपको बताता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली सही न हो तो इस वीडियो से आप उसे सही कर सकते हैं, नवमांश कुंडली को सही कर सकते हैं। कि आपने देखा कि मैंने बोला कि अगर आपके चतुर्थ भाव की राशि अगर नवमांश के लग्न में है तो ये स्वभाव आपके व्यक्तित्व में आएगा। अब आप उसे मिलाकर देखिए, अगर आपके साथ वही चीजें मिलती है तो आप समझिए कि आपका नवमांश का जो लग्न है वो सही है। अगर उस भाव की नहीं मिलती, मान लो पांचवें भाव की मिलती है, तो यानी समय को आगे करना पड़ेगा। यही तीसरे भाव की मिलती तो समय को पीछे करना पड़ेगा। तो आप उससे समय को सही कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें केवल इसकी सामान्य जानकारी दी थी। तो बहुत से दर्शकों का यही मांग आई कि आप इस पर पूरी वीडियो बनाइए ताकि हम सही से समझ सके। तो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपके लग्न की जो राशि है, मतलब लग्न कुंडली में जो लग्न में राशि है वही नवमांश के लग्न में हो, यानी आपका वर्गोत्तम नवमांश बन जाए, तो इसे अच्छा कहा गया है। अब अच्छा क्यों कहा गया उसे समझिए आप, कि आपका जो व्यक्तित्व सामने है वही अंदर से है। आप दोहरे व्यक्तित्व को लेकर नहीं चल रहे, आप एक बात पर अडिग है, एक स्वभाव पर अडिग है, ये बात देखने को मिलती है। इसमें भी जैसे आपका लग्न मान लो मेष लग्न बना और नवमांश में भी मेष लग्न बन गया, तो आपके अंदर एनर्जी, जोश, उत्साह ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा या लगभग सेम बातें मैच कर जाएंगी आपके जीवन में। तो इसलिए कहा जाता है कि लग्न कुंडली में जो आपकी राशि है लग्न में, वही नवमांश के लग्न में आ जाए तो वर्गोत्तम नवमांश हो जाने पर आपका ध्यान अपने स्वभाव पर, व्यक्तित्व पर, अपने मान सम्मान को बनाने पर, जीवन काल में कुछ हासिल करने पर होता है। और आप अपनी मेहनत से, अपने अडिग स्वभाव से उसे प्राप्त भी कर पाते हैं। आपका दृढ़ निश्चयी करने का स्वभाव होगा। हालांकि ये कई मामलों में थोड़ा कमजोर भी हो जाता है। जैसे मान लो किसी का कर्क लग्न बन गया, अब कर्क लग्न लग्न में भी है, नवमांश में भी है। अब ऐसा व्यक्ति थोड़ा भावुक, इमोशनल, दूसरों के लिए काम करने वाला अधिक होगा। और ऐसे तरीके से काम करने के कारण कई बार क्या होता है, अन्य धोखा देते हैं, अन्य केवल अपना लाभ उठा लेते हैं, वो व्यक्ति को परेशान करता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाती है, जो थोड़ा कमजोर होता है। इसके अलावा बाकी चीजों में कोई खराबी नहीं, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक ही लग्न बन जाए तो आपके स्वभाव में उस राशि के गुण बढ़ जाएंगे और वो राशि अच्छे प्रभाव भी बढ़ाती है। तो कुछ न कुछ, अब जैसे मेष में जल्दीबाजी है तो वो जल्दीबाजी, क्रोध आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात जरूर आपको मैच करना है कि राशि के अच्छे बुरे दोनों गुण आपके अंदर आ जाएंगे। ये अच्छा भी है तो कुछ मामलों में बुरा भी प्रभाव देता है। और थोड़ा, हालांकि एक ही लग्न बन जाने पर आप दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं या दूसरों की बातें नहीं सुनते। इस कारण से कई बारी अगर गलत काम भी आप कर रहे हैं, गलत निर्णय भी आप ले रहे हैं, तो उसमें आप पहले खुद आगे बढ़ते हैं, नुकसान या परेशानी उठाते हैं, फिर जाके चेंज करते हैं। ये स्वभाव कई बार देखने को मिल सकता है, जिससे थोड़ा संघर्ष बढ़ता है जीवन में। इसके बाद अगर आप देखें कि आपके लग्न कुंडली के दूसरे भाव की राशि नवमांश के लग्न में है, तो ये दर्शाती है कि आपका जो ध्यान है वो अपने कुटुंब, अपने घर परिवार, अपने जीवन काल में धन कमाने, रिसोर्स को एकत्रित करने में आपका ध्यान जाएगा। आप जीवन काल में अच्छी मात्रा में धन, सुख, सुविधा हासिल करना चाहेंगे। आप जीवन काल में
अपने मतलब धन सुख वैभव से अपने आप को परिपूर्ण देखना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि घर परिवार के लिए अच्छी मात्रा में धन सुख वैभव आप एकत्रित कर पाए। यहाँ मैंने ये भी देखा कि ऐसे लोग कम आयु से धन कमाने के लिए प्रयास करना चालू कर देते हैं और कम आयु से धन कमाने लग जाते हैं। और कई बार शुरुआती जीवन में धन एकाएक आ भी जाता है, बाद में थोड़ी मेहनत अधिक करना पड़ती है, थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ता है। लेकिन ये स्थिति घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, सभी को अपने अनुसार लेकर चलने के लिए, अच्छी मात्रा में धन सुख सुविधा हासिल करने के लिए व्यक्ति के लिए अच्छी होती है। इसके बाद यदि आपने देखा कि आपके तीसरे भाव की राशि जो है वो लग्न मतलब नवमांश के लग्न में बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप पाओगे कि आपको जीवन काल में ज्यादा यात्राएं करना पड़े, आपको घूमने फिरने का शौक हो, नए नए काम को करने का शौक हो, हॉबी आपको जो भी हॉबी से जुड़े आपके काम है उनको करने का शौक हो, कुछ न कुछ लेखन का, राइटिंग का, आर्ट का कुछ न कुछ काम आपको करना अच्छा लगता हो। यहाँ मैंने ये भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति अगर कोई कलात्मक गुणों में जुड़ जाए, अब वो कोई भी मतलब डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग इस तरह के कार्यों में जुड़ जाए तो वहां भी सफलता हासिल कर पाते हैं। लेखन आदि के कार्यों में भी आगे बढ़ पाए तो अच्छे ही परिणाम प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि स्वभाव के मूल में ये होता है आपके। ऊपर से भले आपका मन उतना ना करता हो, लेकिन आंतरिक मन आपका ये चाहता है कि आप इस तरह के काम में जुड़े, या आपका मन करता है कि ऐसे काम मैं कर सकता हूँ। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अकाउंटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग वाले गुण आपके अंदर अच्छे होते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ के आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इस तरह की बातें भी यहाँ पर आपको जीवन में अवश्य देखने को मिलती है। और जब भी आप ये देखते हैं कि आपके लग्न की तीसरे भाव की राशि उदय होती है, तो यहाँ दूसरों से धोखा भी मिलता है, लेकिन दूसरों से जुड़कर आप काम भी कर पाते हैं और दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं। लोगों के बीच में आप कहीं ना कहीं सम्मान हासिल करते हैं। यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट का, आपके साथ में जुड़ने वाले लोगों का विशेष प्रभाव आपके जीवन पर आता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी संगति रखने का प्रयास करना चाहिए, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने का काम करे। इसके बाद यदि आप देखते हैं कि आपके चतुर्थ भाव की जो राशि है लग्न कुंडली की, वो नवमांश के लग्न में बनती है, तो आपके स्वभाव में इमोशनल स्वभाव बढ़ जाएगा। दूसरों के लिए सोचना, सबके लिए काम करना, वो स्वभाव बढ़ जाएगा। लेकिन इसी टाइम पर आप देखेंगे कि दूसरों के लिए करते रहेंगे, बदले में उतना रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। सुख सुविधा हासिल करने का आपका मन होगा, लेकिन सभी काम मेहनत के साथ में होंगे। सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सहयोग मिलता नहीं है, बल्कि जो अन्य जुड़ेंगे वो केवल अपना काम निकलवाने के लिए जुड़ेंगे। तो अपना काम निकलवाने जब अन्य जुड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको हमेशा ये रहे कि देखो मैं सहायता कर रहा हूं, मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा, इत्यादि बातें आपके मन में आ सकती है। हालांकि आपके स्वभाव में सभी को ज्ञान देना, सलाह देना, मार्ग दिखाना, इस तरह का स्वभाव अवश्य रहेगा। और आप कोशिश करेंगे कि किसी को भी गलत मार्ग न दिखाए, बल्कि अपना काम छोड़ के कई बार दूसरे की सहायता आप करने का प्रयास करेंगे, जो आपके स्वयं के नैतिकता के लिए, स्वयं के नैतिक कार्यों के लिए तो अच्छा है। मैं भले ये कहूं कि इससे धन नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा उतना, लेकिन कम से कम एक मन में सुकून रहेगा आपकी कि चलो मैंने जो किया अच्छा किया। यहाँ पर व्यक्ति को सुख सुविधा हासिल करना, सुख सुविधा में रहना विशेष पसंद होता है। लेकिन अगर लग्न का स्वामी जो नवमांश के लग्न में, जैसे आपके चतुर्थ के स्वामी राशि बनी और आपके चतुर्थ का स्वामी कमजोर हो जाए अगर, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मतलब सुख सुविधा आप चाहते तो है, लेकिन खुद से हासिल करने में बहुत रुकावट या बहुत संघर्ष आता है आपके जीवन में, ये बात देखने को मिलती है। हालांकि माता का सम्मान करना, स्त्री वर्ग का सम्मान करना आपके लिए जीवन काल में एक प्रकार से ऐसा है जो आपके परेशानियों को कम करने का काम करेगा। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए माता बहनों का आप सम्मान करें और उनसे आदर पूर्वक व्यवहार करें, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बढ़ पाए। कई बार मैंने देखा है माता से विशेष लगाव भी ऐसी स्थिति में आ जाता है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि आपके मूल में माता के गुण समाहित है, इस कारण से ये स्थिति बनती है। अब अगर आपके पंचम भाव की जो राशि है वो नवमांश के लग्न में आ जाए, तो आप देखोगे कि ऐसे में आपको कुछ न कुछ पढ़ते रहना, सीखते रहना, ज्ञान अर्जित करते रहना आपके स्वभाव में आ जाएगा। आप कोशिश करेंगे कि जीवन काल में कुछ न कुछ नया सीखते रहे, नया नया ज्ञान हासिल करते रहे। हालांकि कई बार देखने को मिला है कि कोई न कोई अफेयर में या ज्यादा दोस्त मित्र आदि के ग्रुप में आप जुड़ जाते हैं। अब ये अच्छा भी है, लेकिन सेम टाइम पर कई बार ये आपके मतलब आपके ऊपर अन्य व्यर्थ का संदेह करते हैं कि आप सबसे जुड़ जाते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, तो कई बार विवाह के बाद इन स्थितियों में थोड़ी तकलीफ आती देखी गई है। हालांकि व्यक्ति कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रकार के भी अनैतिक संबंधों की तरफ आगे न बढ़े, क्योंकि ये स्थिति खराब होने पर व्यक्ति को ऐसे काम की तरफ ले जाती है जो व्यक्ति को परेशान करती है। लेकिन पंचम भाव है तो सीखना, ज्ञान अर्जित करना, अपने सभी लोगों के लिए काम करना, साथ ही साथ सभी के बीच में अच्छा नाम सम्मान हासिल करना, पद प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त मैंने एक बात देखी कि अगर पंचम भाव का प्रभाव आ रहा है
तो ऐसी स्थिति के अंदर संतान के होने के बाद व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, और निखर के सामने आती है। व्यक्ति अपने जीवन काल में संतान होने के बाद विशेष सफलता हासिल कर पाता है, ये भी देखा गया है। और संतान को भी अच्छा जीवन देने का प्रयास करता है, ये सब बातें देखने को मिलती है। व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के व्यवहारिक गुण, अन्य से जुड़े रहने का स्वभाव, यही व्यक्ति को अपने जीवन काल में सफल बनाने का काम करता है और जीवन काल में सब कुछ देने का काम करता है। तो व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में अपने व्यवहार, अपने संबंधों को अन्य से अच्छा बनाए रखें। अकेला रहने का प्रयास करेगा तो फिर परेशानी जल्दी आ जाएंगी और फिर बाद में पछताएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। बाकी ये प्रभाव अच्छा है, व्यक्ति को अपनी मेहनत से लाभ मिलता है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा अच्छी होती है, सोचे गए काम को पूरा कर पाता है, प्लानिंग के साथ कर पाता है, जो कि एक अच्छी स्थिति है। इसके बाद अगर आपके छठे भाव की राशि नवमांश के लग्न में आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अपने आप में टैलेंटेड होता है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि कोई भी काम अंत में जाकर के रुकते ज्यादा है। एक बारी में काम जल्दी पूरे होते नहीं है, लगातार प्रयास करना पड़ता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में दूसरों की सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कोई ना कोई परेशानी में फंसे हुए होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति डॉक्टरी की फील्ड में, वकालत की फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, या ऐसे ही किसी सलाहकार की फील्ड में चले जाए जहां पर व्यक्ति को अन्य को सलाह देना है, अपने बुरे समय पर उनके साथ देना है, तो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति इन क्षेत्रों में जुड़ पाए तो अच्छा लाभ कमा पाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के अंदर ऐसे गुण होते हैं कि दूसरों की परेशानियों को दूर कर सके। स्वयं परेशानी में रहता है लेकिन दूसरों को बता करके उनकी परेशानी जरूर दूर कर देता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब भी लग्नेश का प्रभाव नवमांश में, मतलब छठे भाव की राशि नवमांश के लग्न में आ जाती है, तो व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण है, वो कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन आवश्यकता है एक सही रूटीन बनाने की, एक सही सिस्टमेटिक ढंग से काम करने की। अगर व्यक्ति ऐसा करे कि टाले कि चलो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से, या फिर आज काम करा फिर कल छोड़ दिया, या एक दो दिन काम करके फिर छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मोटिवेशन में जल्दी आ जाता है। किसी ने कुछ बोला और काम करने लग गया, लेकिन लंबे समय कंटिन्यू नहीं कर पाता, उस कारण से परेशानी पाता है और संघर्ष का सामना अधिक करना पड़ता है। जीवन काल में चिंतित होता है और मानसिक रूप से अशांत रहता है। इसलिए व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए अपनी रूटीन सही रखे, दूसरों के लिए काम करते रहे और इसी तरह की स्थिति में जुड़े रहेगा तो जीवन काल में नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा सब हासिल कर पाएगा, ये देखने को मिलेगा। अगर आप ये देखते हैं कि जो नवमांश में सप्तम भाव की राशि अगर बनी हुई है आपके लग्न कुंडली की, तो आप पाओगे कि ऐसी स्थिति में आपको जीवन में बैलेंस बनाने का एक अच्छा स्वभाव देखने को मिलेगा। कोई भी किसी के मध्य में विवाद है तो आप अच्छा उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात, आप विपरीत के प्रति अधिक अपने आप में आकर्षित होते हैं और विपरीत भी आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि आप अपने जीवन काल में सभी के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे, घर परिवार में, कार्य क्षेत्र में और अन्य स्थिति को मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़ा दिखावा करने का गुण या बड़ी मात्रा में खर्च करने का गुण आपके स्वभाव में आ सकता है। कई बार विपरीत को दिखाने के लिए आप खर्च करें और या बड़ी कुछ बातें बोलना चाहे, इस तरह की बातें बढ़ सकती है। लेकिन एक बात मैं यही कहूंगा कि अगर आपके सप्तम भाव की राशि बनी है तो विवाह के बाद तरक्की मिलती है, विवाह के बाद आपका व्यक्तित्व निखर कर आता है। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि जितने भी ऐसे फंक्शन होते हैं, कोई भी इवेंट जहां पर सब एकत्रित होते हैं, शादी का हुआ, किसी के जन्मदिन का हुआ, इस तरह के सभी कार्यों में व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा, नई नई चीजों को सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। व्यापारिक बुद्धि अच्छी होती है, बस एक काम पर टिके रहे तो अच्छा काम ऐसा व्यक्ति कर पाता है। क्योंकि यहाँ व्यक्ति कई बार थोड़ा सा जल्दी परिवर्तित अपने स्वभाव को कर लेता है, और क्योंकि एडजस्ट करने का स्वभाव होता है हर स्थिति में, लेकिन दिक्कत ये आती है कि कई बारी अपने काम को कि ये नहीं चल रहा, किसी ने बोला दूसरा कर लो, उसको चेंज कर लिया, तो ये व्यक्ति को परेशानी देता है। एक जगह टिक कर काम करे तो जीवन काल में नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा अच्छी हासिल कर सकता है। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि अगर आपके सप्तम भाव का प्रभाव अगर नवमांश के लग्न में आता है तो ऐसी स्थिति में आप जीवन काल में ग्रोथ अवश्य हासिल कर सकते हैं, सम्मान अवश्य हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी ही है कि एक जगह अडिग रहे और विपरीत को दिखाने के चक्कर में बड़ा नुकसान करने से बचे, क्योंकि ये स्थिति आपको परेशान करने का काम कर सकती है। और बाद में आप सोचेंगे कि अगर मैं वो दिखावा नहीं करता या दिखावे के लिए वो खर्चा नहीं करता तो आज अच्छा होता, कम से कम धन होता, चीजें बैलेंस स्थिति में होती। तो ये बचना चाहिए। यहाँ पर विपरीत से जल्दी संबंध बन जाने का प्रभाव बनता है, जल्दी आप जुड़ जाए उनसे, एक कनेक्शन में आ जाए, ये स्थिति बनती है। विवाह के बाद ये बड़ा परेशान करेगा, इससे बचना चाहिए। इसलिए पहले से अपने स्वभाव को ऐसा रखे कि वो सभी के बीच जुड़ा हुआ है, लेकिन एक लिमिट तक, वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आपके अष्टम भाव की जो राशि है वो नवमांश के लग्न में बन जाती है अगर,
तो अब अष्टम भाव की राशि बनी है नवमांश के लग्न में, तो ये चाहती है कि आप अपने जीवन काल में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन करें। और कई बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कुछ काम आगे बढ़ाने के बाद कुछ समय बाद ऐसे बड़े परिवर्तन, बड़े चेंज जीवन में आते हैं, विशेषकर 30 से 40 की आयु के मध्य में, जब व्यक्ति कोई बड़े डिसीजन लेता है। कई बार वो डिसीजन अपने घर परिवार को छोड़ के कहीं बाहर जाने के होते हैं, कई बार विवाह के बाद व्यक्ति बाहर चल जाता है, कई बार अपने करियर को पूरा 180 डिग्री चेंज करने का यहाँ पर काम होता है। तो ये जो स्थितियां होती है ना, ये व्यक्ति के जीवन काल में बड़े बदलाव लेकर के आती है। अष्टम भाव है तो ये खराब इस रूप में है कि व्यक्ति को मन में चिंता, डिप्रेशन, टेंशन जैसी स्थितियां बनाकर देता है। व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहता है और अधिक सोचता है। वैसे धार्मिक होगा, दूसरों के लिए भला भी करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग अधिक जुड़ते हैं जो व्यक्ति को किसी भी गलत मार्ग पर जोड़ने का प्रयास करे। अन्य से विवाद होना, साथी लोग ही कहीं ना कहीं शत्रुता निभाए, साथी लोग ही कई बार बुरा करना चाहे, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ व्यक्ति के साथ में एक बारी में काम नहीं होता, और काम होता भी है तो कुछ समय करके फिर छोड़ना पड़ जाता है। कई बार व्यक्ति का खुद का स्वभाव चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सेल हो जाता है, जिस कारण से भी अन्य से विवाद होते हैं। यहाँ पर कई बार व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों पर अपने आप को अधीन न रखे, कि दूसरे जो करेंगे उनके हिसाब से काम करेगा, या मैं ये बोलूं कि दूसरों की सुन के काम करेगा। ये व्यक्ति हमेशा इसमें परेशानी में रहेगा। अगर व्यक्ति ये काम करे कि दूसरों को मतलब दूसरों को साथ में लेकर चले, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी करना है, जो भी काम है, खुद के अनुसार डिसीजन ले। किसी की बातें सुनकर गुस्सा ना करे, किसी की बातें सुनकर डिसीजन न ले, शांत रहकर डिसीजन ले। जितना रिसर्च करेगा, जितना गहराई तक बातों को सीखेगा, उतना जीवन काल में सफलता और समृद्धि हासिल कर पाएगा। क्योंकि अष्टम भाव जो है ये ग्रोथ, उन्नति के लिए अच्छा होता है। बस व्यक्ति को चाहिए कि वो एक जगह टिका रहे और अपने जीवन काल में अच्छी उन्नति हासिल कर पाए। यहाँ पर मुख्य बात ये होती है कि अगर अष्टम भाव की राशि बनी है तो रिसर्च वाली फील्ड से जुड़ना, ओकल्ट से जुड़ना, या मैं कहूँ जुडिशरी से जुड़ना, लॉ या कोडिंग वगैरह के कार्यों से जुड़ना, विदेश से जुड़कर काम करना, जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु से जुड़ा काम करना, पेट्रोलियम आदि से जुड़ा काम करना व्यक्ति को अच्छे प्रभाव देता है। इन चीजों में व्यक्ति अगर जुड़ता है तो लाभ ही मिलेगा, कोई खराबी नहीं होगी। लेकिन बस शर्त इतनी है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करे, किसी की बातें सुनकर काम ना करे, आलस लापरवाही से बचे, एक सिस्टम बनाकर काम करे, तो जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल कर पाता है। ये स्थिति बड़ी सफलता भी देती है। बस शर्त इतनी है कि व्यक्ति लगा रहे। यहाँ एक बारी में काम नहीं बनेंगे और बिना संघर्ष के काम नहीं बनेंगे, लेकिन लगे रहेगा तो काम भी बनेंगे और बड़े लेवल पर बनेंगे। यहाँ पर व्यक्ति को कई बार मैंने शेयर मार्केट से, लॉटरी या जुए जैसे कामों से भी लाभ कमाते देखा है कि व्यक्ति का काम ही इस तरह का है कि वो अन्य को मतलब वहीं पर उसके वहां पर ही जुए सट्टे से जुड़ा काम चल रहा है, रिश्वत देना लेना, इस तरह काम चलते रहते हैं। ये सब अष्टम भाव के काम है। अब अनैतिक कामों में आप ले जा सकते हैं इनमें, लेकिन वो आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अगर नैतिक कामों में देखा जाए तो आपके अन्य काम मैंने बताया उस पर आप विचार कर सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा कि दूर स्थानों से अपने आप को जोड़ना, ज्यादा दूसरों के अंडर में न रहना अच्छा रहेगा। झगड़ा करने का नहीं बोल रहा अन्य से, लेकिन दूसरों की बातें एकदम आग बंद करके मानने से बचे, सोच विचार करे, खुद से निर्णय ले, फिर आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। अगर आपके नवम भाव की राशि नवमांश के लग्न में बनी है तो ये दर्शाती है कि आप जीवन काल में धार्मिक रहेंगे, सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, बस आपको कोई नहीं समझ पाएगा। ये स्थिति आपको मजबूती देती है, मेहनती स्वभाव देती है, भाग्य भी देती है। लेकिन भाग्य कई बार ऐसा नहीं कि आपके काम आसान हो जाए। भाग्य इस प्रकार से कि आपके अच्छे कामों का प्रभाव धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में बच्चों के रूप में कई बार धीरे धीरे करके धन सुख सुविधा हासिल करने के रूप में देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। और धार्मिक का अर्थ मैंने हर बार बताया, पूजा पाठ करने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करने वाला, सभी को सही मार्ग और सही दिशा दिखाने वाला। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक सलाहकार के रूप में काम करता है। जो भी इसके पास में जुड़ता है उसको सही सलाह देने का काम करता है। जब भी नवम भाव की राशि बन जाती है तो ये जीवन में उन्नति के लिए अच्छा है। दूर स्थानों से जुड़ना, लंबी दूरी की यात्रा करना व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। धार्मिक यात्राएं करना व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाता है। पिता से अच्छे तालमेल रहेंगे तो नवम भाव और अच्छा प्रभाव देगा, भाग्य बढ़ेगा, व्यक्ति की उन्नति बढ़ेगी और ग्रोथ का व्यक्ति को जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन मेन बात ये निकल के आती है कि व्यक्ति को यहाँ पर कई बारी अगर अनुचित काम करने का अवसर मिलता भी है तो बचना चाहिए। मतलब ऐसा कि जिसमें दूसरों का नुकसान हो या खुद का ज्यादा लाभ हो, दूसरे को कम लाभ हो, ये भी एक कमजोरी वाला काम है। आज के समय पर इसको इतना आप कहे कि ये तो सब करते हैं, लेकिन वो आपको परेशानी दे सकता है किसी न किसी रूप में। अब इससे बचना चाहिए क्योंकि नवम भाव भाग्य का, ईमानदारी का, नैतिकता का भाव है। और ऐसी स्थिति में अपने जीवन में ईमानदारी, नैतिकता बनाए रखना व्यक्ति के जीवन में उन्नति देता है। अगर मान लो ऐसा कोई व्यक्ति अनैतिक काम करने लग जाए, बुरे काम करने लग जाए, तो ये उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता, बल्कि
घर के बड़े लोगों से विरोध करवाता है, अगर नौकरी करता है तो वहां पर भी परेशानी आती है, और अलग अलग प्रकार के व्यक्ति को परेशानियों का, अपमान का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। यहाँ पर नवम भाव का प्रभाव है तो व्यक्ति के अच्छे गुण यही है कि वो सभी के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा कर सकता है, तो उसी पर अडिग रहे, उसी तरह के काम करे तो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी ग्रोथ, उन्नति हासिल कर सकता है। नवम भाव का जो प्रभाव है ये शुभ भाव है और व्यक्ति के अंदर सेम एनर्जी देता है, दृढ़ विश्वास देता है, एक जगह टिककर व्यक्ति काम कर सकता है जो उसकी सफलता के लिए अच्छा होता है। तो व्यक्ति को यही काम करना चाहिए जो व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर दशम भाव की राशि नवमांश के लग्न में हो तो ये स्थिति व्यक्ति को बहुत मेहनत करवाती है। काम जल्दी नहीं बनते, लगातार प्रयासों के बाद जाकर व्यक्ति के काम बनते हैं और व्यक्ति को लगातार मेहनत करना पड़ती है। यहाँ एक बात ये भी देखने को मिली कि दशम भाव की राशि जब नवमांश के लग्न में हो तो व्यक्ति को अधिक मेहनत करना पड़ती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, और मेहनत लगातार बनी रहती है। ऐसा नहीं कि शुरू में मेहनत कर ली बाद में लाभ हो गया, लगातार मेहनत बनी रहती है। लेकिन व्यक्ति अपने काम के प्रति सजग होता है और अगर एक जगह टिककर काम करे, लगातार मेहनत करता रहे तो अपने क्षेत्र में बड़ा नाम सम्मान हासिल कर पाता है, समाज में प्रतिष्ठा हासिल कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने काम को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते रहना चाहिए, अपने काम को उच्च अधिकारियों से जोड़ने के लिए, अपने काम को बड़े लोगों से जोड़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। मतलब काम ऐसा करें कि जिसमें जो एक सोसाइटी के बड़े लोग, समाज के बड़े लोग उसमें जुड़ जाए किसी न किसी रूप में, या उनसे कोई ना कोई लेन देन या कोई ना कोई वहां पर कनेक्शन चालू हो जाए, उसका प्रयास करना चाहिए। या ऐसा व्यक्ति अगर गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम करना चाहे तो उसमें भी सफलता हासिल कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी क्षेत्रों में लाभ के लिए ये स्थिति अच्छी होती है। व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा सम्मान और प्रतिष्ठा देने का काम करती है। दशम भाव का राशि बन जाना मेहनत ही करवाती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सफलता में कोई कमी नहीं करती, व्यक्ति की ग्रोथ में कोई कमी नहीं करती, और अगर व्यक्ति एक जगह टिका रहे तो जीवन काल में बड़ा सम्मान और सफलता हासिल कर पाता है। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि दशम भाव की जो स्थिति होती है ये व्यक्ति के जीवन काल में बस चाहती इतना ही है कि व्यक्ति लगातार मेहनत करे। अगर व्यक्ति ने बीच में कभी भी छोड़ दिया तो काम भी नहीं होगा और सोचेगा देखो मेरे को जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है और किसी का साथ भी नहीं मिल रहा, तो ये स्थिति व्यक्ति के साथ बनेगी। लेकिन अगर व्यक्ति टिका रहेगा काम में तो अपने जीवन काल में जो चाहता है वो हासिल कर पाएगा। तो मुख्य बात यही है। बाकी ये स्थिति समाज में प्रतिष्ठा के लिए, नाम सम्मान के लिए, ग्रोथ के लिए एक अच्छी स्थिति है। बस अपने काम में बने रहे और समाज में अपने एक जैसे सामाजिक कार्यों में जुड़ना, समाज में जाना, ये व्यक्ति के लिए अच्छा है। व्यक्ति अगर इनसे बचेगा तो जीवन काल में परेशान हो जाएगा, फिर अकेला रहने का प्रयास करेगा तो फिर काम में कुछ समय बाद निराशा, हताशा और परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, उससे बचना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि 11वें भाव की जो राशि है वो नवमांश के लग्न में बनी है तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति जीवन काल में एक से अधिक मार्ग से लाभ कमाने के लिए कोशिश करेगा। ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा लूं, ये व्यक्ति का स्वभाव रहेगा। इसके अलावा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों को अपने बीच में जोड़ कर रखेगा, लोगों के बीच में जाना, लोगों को जोड़ना, ये व्यक्ति के स्वभाव में रहेगा। हालांकि ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा विचित्र हो जाता है, कई बार इनको समझ पाना मुश्किल होता है कि कभी तो बहुत लोगों के साथ जा रहे हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहे, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। हालांकि मैंने यही देखा है कि ऐसे लोगों को अन्य समझ नहीं पाते जल्दी, और क्योंकि इनका स्वभाव, दोहरा स्वभाव, कई बार धन कमाने की इच्छा बहुत होती है लेकिन कई बार तो बहुत खर्चा भी करेंगे और कई बार बिल्कुल खर्चा नहीं करेंगे, धन ऐसा बचा कर रखेंगे जैसे पता नहीं साथ में लेकर जाना है क्या, वो वाला स्वभाव देखने को मिलता है। तो ये दोहरा स्वभाव अन्य को लगता है कि ये विचित्र व्यक्ति, इससे तो पता नहीं क्या बात करेंगे और क्या बोलेगा, ये इस तरह की बातें बढ़ जाती है। लेकिन 11वां भाव चूंकि आ रहा है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, धीरे धीरे ही सही लेकिन इच्छा पूरी करता है, लाभ, सुख सुविधा और एक अच्छा मतलब जीवन काल में धन विभव हासिल कर पाता है। व्यक्ति यहाँ पर बस आकस्मिक लाभ के चक्कर में कुछ अनैतिक कार्यों की तरफ न जाए, अपने स्किल पर ध्यान दे, जो खुद ने सीखा है उससे काम अच्छा करने का प्रयास करे, उससे धन कमाने का प्रयास करे तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ एक से अधिक मार्गों से व्यक्ति धन कमा सकता है और कमाता भी है, ये बात देखने को मिलती है। इसलिए जब 11वें भाव का प्रभाव यहाँ पर आता है तो ये अच्छा कहा जा सकता है व्यक्ति के जीवन में लाभ और समृद्धि के लिए। लेकिन यही एक समय पर व्यक्ति को रोग और किसी न किसी प्रकार की पीड़ा में रखने का काम कर सकता है। विशेषकर रोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति को एकाएक हो जाते हो, जल्दी पकड़ में भी नहीं आते और लंबे समय बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी से, ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई टेक्निकल चीजों से, विदेश से जुड़ करके अच्छा लाभ कमा सकता है। फॉरेन से किसी प्रकार की इनकम करने के लिए ये योग अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति लगातार प्रयास करे तो गवर्नमेंट जॉब के साथ अन्य चीजों में भी अच्छा लाभ कमा सकता है, या एक काम के साथ 2-3 काम करके लाभ कमा सकता है। ये योग यहाँ पर देखने को मिलता है। धन के मामलों में अच्छा है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को ईमानदारी से बने रहना चाहिए तो अच्छा रहेगा।
अगर 12वें भाव की राशि नवमांश के लग्न में बन जाए तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति का मन हमेशा बाहर जाने का, विदेश जाने का, लंबी दूरी की यात्रा करने का, घूमने फिरने का, भोग विलास में लिप्त रहने का मन करेगा। व्यक्ति खर्चीला भी होगा, जीवन काल में सुख समृद्धि अधिक मतलब हासिल करने का प्रयास भी करेगा। और इसके अलावा देखने को मिलेगा कि व्यक्ति अपने जीवन काल में ग्रोथ, उन्नति, सफलता ये सब प्राप्त करेगा। लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में हमेशा ये मन में रहेगा कि वो कुछ और बड़ा करे, कुछ अच्छा करे, सुख सुविधा या ऐसा काम करे जिसको सब देख कर बोले कितना सुंदर काम किया है। दिखावा करने का शौक बढ़ जाता है यहाँ पर। वो अपने कपड़ों पर, अपने पास में जो भी चीज रखेगा ऐसा व्यक्ति, जैसे फोन है तो नॉर्मल फोन नहीं रखेगा, थोड़ा महंगा फोन रखो ताकि सब देखे तो बोले वाह कितना बढ़िया फोन है इसका। या कपड़े भी पहने हैं तो कपड़े देखकर बोले वाह कितने बढ़िया कपड़े हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ बढ़ जाती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ में ये चीजें कम होती है और व्यक्ति का ध्यान जो है वो ध्यान, आध्यात्म, मोक्ष इस तरह की चीजों में बढ़ जाता है। तो ये बातें भी जरूर देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि 12वां भाव भोग का है, विलास का है, तो व्यक्ति इनमें अधिक लिप्त रहता है शुरुआती जीवन काल में। उसके बाद जाकर के व्यक्ति का जो ध्यान है वो सुख सुविधा की तरफ से हट करके मोक्ष की तरफ, आध्यात्म की तरफ, परोपकार की तरफ, सेवा भाव की तरफ बढ़ जाता है। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर भी मन चंचल होता है, एक जगह टिका नहीं रहता। 12वां भाव पूरा खुला आसमान है, अब व्यक्ति का मन एक जगह लग ही नहीं पाता वहां पर। तो और ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति एक जगह पर टिक कर काम कर सके वैसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपने आप को एक किसी चीज में स्थिर करके रखे। कोई भी काम हो उसमें स्थिर रहे, उसको चेंज करने पर ध्यान ना दे। साथ में कुछ अगर काम करना है तो भले करे, लेकिन काम के रूप में भी, अपने स्वभाव के रूप में भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर काम करने से बचना चाहिए। थोड़ा सा अपनी स्थिति को, अपने धन की स्थिति को, अपने आगे की स्थिति को विचार करके काम करे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोगों को फिर कहीं ना कहीं ये तो फिजूल खर्ची करता है, ये तो ऐसा ही व्यक्ति है, इसका तो कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी धन को पूरा खर्च करके जीवन काल में नुकसान कर लेगा, इस तरह की बातें फिर अन्य बोलने लग जाते हैं। तो ये क्या है ना, ये कमजोरी वाला है फिर। इसलिए मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके 12वें भाव की राशि अगर बनी है तो थोड़ा अपने आप को लिमिट में, या थोड़ा एक किसी भी काम को करे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से करे। ज्यादा हाईफाई भी करने का प्रयास ना करें, ज्यादा कमजोर भी करने का प्रयास ना करें, एक लिमिट में बनाए रखे अपने आप को तो अच्छा रहता है। क्योंकि एक समय पर के बाद आपका वो धन से जुड़ी परेशानी, आपको कहीं ना कहीं मानसिक चिंता ये सब देखने को मिलेंगी फिर। क्योंकि 12वां भाव नींद का भी है। अभी आप कितना ही आराम, सुख, वैभव का भोग करेंगे तो बाद में हो सकता है कि आपको कोई ना कोई रोग लग जाए, कोई ना कोई आपको परेशानी लग जाए। तो ये डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अभी तो जोश में आकर सभी काम कर लेंगे, लेकिन बाद में ये परेशानी दे सकता है। इसलिए अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में, वैसा व्यक्ति होता है वैसे तो, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्यादा जोड़कर रखें, भोग विलास को लिमिट में रखें तो व्यक्ति के लिए अधिक अच्छा रहता है और जीवन काल में जो भी चाहता है वो हासिल कर पाता है। तो ये है अगर 12वें भाव की राशि लग्न में बन जाए तो। अब ये मैंने आपको लग्न से 12वें भाव की राशि अगर बन जाए तो क्या प्रभाव आता है ये मैंने बताया। अब वो राशि कौन सी है उसका विचार आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो बाद में इससे जुड़ी वीडियो मैं एक और विस्तार से लेकर के आऊंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।